रिव्यूज़ हैं जो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। मैंने खुद भी पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, दे आर लाइक अमेजिंग। आप देख सकते हैं मेरे बालों की शाइन, मेरे बालों का वॉल्यूम। इस टाइम किसी किस्म का कोई ब्लो ड्राई, किसी किस्म का कोई स्ट्रेटनिंग कुछ भी नहीं हुई हुई, नो कर्ल्स। दिस इज़ ऑल द नेचुरल कर्ल्स एंड नेचुरल शाइन दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस ब्रांड एंड आई रियली लव यू गाइज फॉर दिस, कि आप लोग भी ये यूज़ करें और मुझे इसके रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग को कैसे लगे। ऑलराइट, सबसे अच्छी चीज़ है कि ये क्या करता है, ये 2 चीज़ें करता है जो गारंटेड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आपका हेयर फॉल रोकेगा, हेयर फॉल होने से रोकेगा, और सेकेंडली आपके बालों को रिपेयर करेगा। वो लोग जिन्होंने डाई करवा के अपने बालों का सत्यानाश कर लिया है, उन लोगों के लिए है ये, जिनके झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं। आई एम सॉरी आई एम डूइंग दिस, बट बाकी जिनके झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं, इन सिंपलर वर्ड्स ताकि आप लोग को भी समझ में आए, ये उन लोगों के लिए ऑयल है और हर कोई यूज़ कर सकते हैं। बच्चे भी कर सकते हैं, इट्स रियली सेफ। बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ऑर्गेनिक ऑयल है, ठीक है। इसके बाद हम इनके इंग्रेडिएंट्स पे बात करते हैं। तो जो 17 ऑयल्स का ये ब्लेंड है, वो 17 ऑयल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले इसके अंदर है सेसमी ऑयल, सेसमी सीड ऑयल, जो अगर आप खरीदेंगे ना बाजार से जाके तो आपको हज़ारों में पड़ेगा सेसमी सीड ऑयल, ठीक है। तिलों का जो ऑयल होता है वो है इसके अंदर, वो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर है कोकोनट ऑयल, आपको पता है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल के फ़ायदे आप लोग को सबको पता है कि कितना अमेजिंग होता है कोकोनट ऑयल। कितने फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं कोकोनट ऑयल के। आपका बाल जो है ना बहुत शाइनी हो जाता है कोकोनट ऑयल से। लोग खाते भी हैं कोकोनट ऑयल, लगाते भी हैं, तो इंटरनल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है इसमें मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है आपका मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, जो सरसों का तेल होता है, वो आपके बालों को मजबूत करता है। सबसे इम्पोर्टेंट मस्टर्ड ऑयल, सारे ऑयल्स में से मुझे तो बहुत पसंद आए ना, उसकी थोड़ी स्मेल होती है, लेकिन होता बहुत अच्छा है, आपके बालों को मजबूत करता है, ठीक है। आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, गिरने से रोकता है। उसके बाद इसमें है ब्रिंगराज, ब्रिंगराज पाउडर जो होता है वो ऑर्गेनिक पाउडर है। वो आपके बालों को करता है काला, ब्लैक करता है आपके बालों को। बहुत लोग होते हैं जिनके जो बाल होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ग्रे बाल आना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है आजकल हम इतनी अच्छी डाइट्स भी नहीं ले रहे, पुअर हमारी एक तरह की डाइट है, तो सारा कुछ हम लोग विटामिन्स नहीं ले पाते, जिसकी वजह से बहुत ही यंग एज में जो है ना वाइट होना, ग्रे बाल होना शुरू हो जाते हैं, वाइट बाल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये उससे, अगर आपके वाइट बाल हैं आप ये यूज़ करें, आपके वाइट बाल खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा ये भी नोट कर लेंगे, ये है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट असर होने में भी थोड़ा टाइम वक्त लेता है, तो ये नहीं समझेगा कि एक बॉटल इस्तेमाल कर ली तो बस भाई क्या हो गई, नहीं, नो। आपने ज़्यादा बॉटल्स यूज़ करनी है, 2 से 3 बॉटल्स मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे और हैं, कोरिएंडर सीड्स हैं। आपको पता है कोरिएंडर सीड, जो धनिया के सीड्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह इसके अंदर मेथी भी है, मेथी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, बालों को लंबा करती है। मुलट्ठी है, मुलट्ठी बालों को सॉफ्ट करती है। अलसी है, अलसी जो होती है, ये होते हैं फ्लैक्स सीड्स। आपको पता है ना आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा था फ्लैक्स सीड, जो अलसी के बीज होते हैं उनका एक थिक सा पेस्ट, आपको जितने भी ये यूट्यूबर्स हैं आजकल, ये सब आपको अलसी के मास्क बनाना बताती हैं बालों के लिए। बालों को बहुत शाइन करती है अलसी, तो इसके अंदर वो भी है। तो मैं कहती हूँ ये बहुत ही अमेजिंग। उसके बाद है कास्टर, इसमें है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है वो क्या करता है, आपके बालों में ना जहाँ जहाँ गंजपन हो रहा होता है ना आपको बालों में, जहाँ बाल आना रुक जाते हैं, वहाँ पे आप कैस्टर ऑयल लगाते हैं तो आपके बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं। या फिर आप लगाते हैं ये जो होता है ना आपका प्याज का पानी, तो ये कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स होके लगता है, तो ये उसमें ऑलरेडी है, ये वो भी है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसमें है आलमंड ऑयल, आलमंड ऑयल जो होता है बादाम का तेल है। फिर ब्लैक सीड ऑयल है, ब्लैक सीड ऑयल जो है आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, ब्लैक सीड ऑयल से भी बाल बहुत शाइनी होते हैं आपके। और जो बाल खराब हुए हुए बाल होते हैं ना वो वापस से रिपेयर हो जाते हैं। फॉलिकल अगर कमजोर है तो उसको वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। फिर इसमें जंबा ऑयल है, इसमें नमोली, नीम है, नीम के पत्ते हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर सर में कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, कहीं जख्म हुए हुए हैं, तो इस ऑयल को यूज़ करने से वो जख्म भर जाएंगे आपके पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके स्कैल्प को भी रिपेयर करेगी, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे इन्होंने मैंशन है, यहाँ पे ये जो चीज़ इन्होंने लिखी हुई है ना इंटेंस रिपेयर, वो इसीलिए लिखी हुई है। फिर इसके अंदर है पॉपी सीड्स, पॉपी सीड्स आपको पता है अपने बेनिफिट्स हैं। पम्पकिन के सीड्स हैं,
ठीक है। पम्पकिन सीड्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर रोज मैरी भी है। रोज मैरी आपको पता है एक अर्ब है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बालों में से एक अच्छी सी खुशबू आती है, बाल लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, घने होते हैं, गिरते नहीं हैं, बहुत टाइम तक आपके बालों में उसका मॉइस्चर रहता है इस ऑयल का। ठीक है। अब आपने लगाना कितनी दफ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। हफ्ते में 3 दफ़ा इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करें, एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि रात को लगा के सो जाएं और सुबह उठ के आप धो लें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रात में नहीं लगा सकते, तो वो इस ऑयल को दिन में लगा सकते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए लगा लें। या अगर 2 से 3 घंटे इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको जल्दी वॉश करने कहीं जाना है तो 2 से 3 घंटे, अदरवाइज अगर घर में आप वैसे ही फारिग बैठे तो आप सुबह में लगा लें और दोपहर तक धो लें, और धूप में बाल जाके आप इसको सुखा लें, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत गारंटेड रिजल्ट्स हैं। ठीक है।